पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम एवरीवन। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग राजेश मैम। ओम शांति। तो मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति। ओम शांति। इतना सुंदर गीत अभी हम सुन रहे थे। आज अंधेरे में है हर इंसान, ज्ञान का सूरज प्रकटा दे। तो परमात्मा भी कहते हैं अपनी दृष्टि को, वृत्ति को इतना प्योर बनाओ कि हर आत्मा का परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन भी हो जाए और उन लोगों को साक्षात्कार भी हो जाए। तो उसके लिए पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप बच्चों को धारण करना है। और प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सत्यता और दिव्यता। जितनी पवित्रता आती जाएगी उतनी सत्यता में हम बच्चे टिकते जाएंगे, और जितनी सत्यता होगी उतनी दिव्यता बढ़ती चली जाएगी। तो आज हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा जो हमारा सुप्रीम टीचर है, कौन सी शिक्षाओं को से नवाजता है? सत्यता में टिकने के लिए, दिव्यता को धारण करने के लिए, पवित्र रहने के लिए, और अन्य अन्य आत्माओं का अंधियारा दूर करने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। सबकी आवाज मुझे मिली नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे तो बच्चे बाबा, क्या कहते हैं? बाबा। मीठे। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। आवाज मिलता है सभी को? जी दीदी। आवाज मिलता है? हाँ जी, आवाज आप लोग का नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ जी, आपकी आवाज आपको आ रही है। आवाज मिलता है सनीता बहन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सभी को मिलता है। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोचने में आए हो। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोचने में आए हो, और तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। प्रश्न कि जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो कि मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। जो हर चीज में मोह होता है, तो बाबा ने कहा वो समाप्त हो जाएगा और वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? बाप कैसे सबके अंदर हो सकता है? अभी हम गीत सुन रहे थे, आज अंधेरे में है ऐसा। ओम शांति। तो बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूरी शिव बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं बाबा, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाप को पुकारते भी है ना। बाबा अक्षर कहने से क्या आ जाता है? लव आ जाता है ना। जैसे ही दिल से कहते हैं बाबा, तो बाबा शब्द कहने से कितना लव क्रिएट हो जाता है। तो बाप कहते हैं, बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं, बाबा अक्षर कहने से लव आता है।
क्योंकि बाबा से वर्षा लिया था ना। प्यार किसके प्रति होता है? जिससे हमें कुछ प्राप्त हुआ हो। तो भगवान से कितना कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए उसके प्रति लग जाता है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। बच्चे पुकारते हैं बाबा को, मीठे मीठे बाबा, अभी हम अंधेरे में पड़े हैं, आकर हम आत्माओं का दीपक जगाओ। क्योंकि दीपक जलता है तो रोशनी होती है और अंधकार मिट जाता है। तो आत्माओं का दिया परमात्मा जब जगाते हैं तो अंधश्रद्धा का अंधेरा खत्म हो जाता है। तो बाप कहते मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिया जगाते हैं, एक घत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दिया बुझ न जाए। अब वो आत्मा गई है अपनी नेक्स्ट जर्नी पर, तो कहीं वो भटक न जाए, तो वो स्थूल रीति से दिया जलाते रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे। तुम भारतवासी सोजरे में थे अर्थात दिन में थे। अब रात में हो। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात हो गए ना, 24 घंटे। तो बाप ने कहा वो है हद की बात है, और ये तो बेहद का दिन बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, और ब्रह्मा की रात द्वापर और कली। तो रात में अंधियारा होता है ना, मनुष्य ठोकरे खाते रहते, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। ये भक्ति मार्ग में गीत भी गाते रहे। वो आप कहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाए, परंतु परमात्मा को पा नहीं सके। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं ना। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बाबा ने कहा अर्थात रावण राज्य शुरू होता है ना। भक्ति कब हुई? जब भिखारी बने तो पुजारी बने। तो इसलिए बाबा कहते रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम भी सुन रहे हो ना। सच्ची बात बाप द्वारा तुम भी तो सुन रहे हो ना। हमेशा क्या कहना चाहिए? बाबा 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 कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। परमात्मा पिता हमारा बाबा है और नई दुनिया का रचयिता है। तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भूत हम नरक में आके पड़े हैं। 84 का चक्र लगाकर आत्मा कहाँ आके पड़ी है? नरक में आके पड़ी है। बाप समझाते हैं। क्या समझाते? बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है, जहां है कंसपुरी। अब बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। बाप ही शांति का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है, ना कि पानी गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड है, बाबा ने कहा। ये मनुष्य नहीं जानते। हाँ, सब ब्राइड्स का, सभी दुल्हनियों का एक ही ब्राइड है भगवान, ये मनुष्य नहीं जानते। तो इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन? आत्मा का बाप कौन? तो मूछ पड़ते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे
आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। कहते हैं गॉड फादर, फिर पूछा जाता है उसका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो ना, तो क्या कहते हैं, वो तो सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? बच्चों का पिता है तो एक ही जगह एक ही होगा ना, सब में तो नहीं होगा। अब रावण की आश्रिमत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं, देह अभिमान नंबर पर। अपने को आत्मा निश्चय करते, क्या कहते मैं फलाना हूं। ये तो हो गई शरीर की बात है, असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं करते रहते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं, ये सब रॉन्ग है। मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। आत्मा विनाशी है और शरीर क्या है, शरीर विनाशी है। तो बाबा कहते नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। आत्मा ने जो बॉडी कॉस्ट्यूम पहना है उस बॉडी कॉस्ट्यूम का नाम रखा जाता है, आत्मा का कोई नाम नहीं। अब बाबा क्या कहते हैं, मेरा नाम तो शिव ही है। तो शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती, वह किस में आते हैं ये किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। अब परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है कौन, सालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं ना, एक शिव सब आत्मा का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको तो सब पुकारती है, आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं ना। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं। तो बाबा ने कहा फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं, जो दुख में याद करते हैं। बाबा ये सीक्रेट समझाते हैं कि वही बच्चे फिर सुख में भी रहते। तो कोई भी याद नहीं करते सुख में, तो फिर बाबा कहते दुखी बनाया है रावण ने, है ना। जब बच्चे दुख में रहते हैं वो सुख में भी रहते हैं, लेकिन सुख में कभी भगवान को याद नहीं करते, बाबा उलाना देते हैं। दुखी बनाया तो रावण ने, है ना। भगवान समझाते, बाप समझाते ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो सब अंधियारे में है ना, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोचने में ले जाओ। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, ये रावण हमारा पुराना दुश्मन है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ और हमें सोचने में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो आपने कहा कोई पुकारते नहीं थे, जब सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं। सुख धाम में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं थी। हे शांति देवा बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है ना। अब तुमको चिल्लाना नहीं होता है, जब सुख होता है तो चिल्लाना नहीं होता है। बाबा ने कहा दुख में ही तो चिल्लाते हैं ना, रहम करो दुख हरता सुख करता बाबा आओ, पुकारते ही रहते हैं शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। तो बाबा आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी तो जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया
ये भी किसी को पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद में क्या बनते हैं? लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं। क्या पुकारते हैं? वो गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। एक तरफ कहते हो गॉड फादर और दूसरी तरफ नाम रूप से न्यारा कह देते हो। अब आकाश तो बोला है, उनका भी नाम है आकाश। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा का नाम रूप क्या है बताओ। तो फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कहते रहे ना, हम भी तो भक्ति में ऐसे ही कहते थे आत्मा सो परमात्मा। अरे अगर ये हर एक आत्मा ही परमात्मा है तो कौन किसको पुकारे? सामने ही तो फिर परमात्मा है। तो आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है। बाबा ने कहा भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुता हुआ है, ये बहुत समझने की गुह्य बात है। बाप कहते हैं इसलिए 7 रोज की भट्टी गाई हुई है। कहते ना, कच्ची ईंटें होती हैं तो उनको भट्टी में पकाया जाता है। जब भट्टी में पक जाती तो वो मजबूत हो जाती है। ऐसे आत्मा रूपी ईंट को 7 रोज की भट्टी में पकाना पड़ता है। अगर वो 7 रोज की भट्टी में नहीं पकी है ना, तो टूटने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए 7 दिन का कोर्स जो है वो भट्टी है, उसको अवश्य करना है। शायद सभी ने किया भी है। तो द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है ना, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहे काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान का अंजन मिल जाता है तो अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है। बुद्धि में फिर बाप आता है। अंधकार है तो बाप आता नहीं, आता लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया। अरे फिर गुरु तो ढेर है ना। ज्ञान अंजन कौन देता है? सतगुरु ही देता है। तो गुरु तो अनेक है लेकिन सतगुरु तो एक है ना। तो उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, एक ही बाबा है। ज्ञान दाता पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, एक ही बाबा है। फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है? साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? भगवान कहते हैं, बाप कहते मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है। परमात्मा एक है। उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। देवता है उनको भगवान कहे। उनका भी बाप शिव ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना। प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। नाम क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे नहीं। बाबा के ढेर भी के हैं। वर्षा शिव से ही मिलता है ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादी से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं।
बच्चे भी कहते बाबा हम आपके ही हैं, आपसे ही वर्षा लेते हैं। अभी समझ आ गई ना? तो बच्चे कहते बाबा हम आपके ही हैं, आपसे ही तो वर्षा लेते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान तो एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाप कहते हैं आत्मा बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे। बहुत काल से अलग तो कौन थे? भारतवासी ही थे। हर मंदिर मस्जिद में उसको पुकारते रहे, फिर भी उसका पता नहीं पा सके। दूसरा कोई और धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाबा को याद करो। हे आत्माएं, अब मुझ बाबा को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो ना। हाँ? बाबा क्या कहते हैं? हे मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुमको तो मैंने गोल्डन एज में भेजा था, और तुम गोल्डन एज से अभी कहाँ आ गए? आयरन एज में आ गए हो। तो ये बुद्धि का काम स्टेप सुने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ बाबा कहे मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। बाबा अवेयरनेस दिलाते हैं वंस मैं आत्मा टिकेगी, और ये मुझ आत्मा का शरीर भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा सितारा जगमगाता। तो बाप कहते हैं तुमको तो रावण ने पतित बनाया। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं राम राज्य चाहिए, कहते भी है ना, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाबा है। पापी आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। सेकंड में कैसे वर्षा देते हैं? कब से बाबा सुना रहे हैं ज्ञान, लेकिन वर्षे के अधिकारी कब बन जाते हैं? कि सेकंड में निश्चय हुआ और वर्षे के अधिकारी बन गए। तो अभी तुम बाप के बने हो ना। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। सतयुग त्रेता में बाबा कहे तुम अमर बन जाते हो। अभी वर्षा लेते हो और सतयुग त्रेता में अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाल मृत्यु कभी होती है। तुम काल पर जीत पाते हो ना। बाबा का शिक्षा से हम क्या पाते हैं? काल पर जीत पाते हैं। दुख का नाम नहीं लेता, उसको कहते हैं सुख धाम। जिस दुनिया के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं अरे हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर भी बनाए हैं, उस समय भी देखो कितना धन था। भारत क्या था? बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे तो जान गए ऊंच थे ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे। ऊंच थे ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म पतनवासी। ऊंच थे ऊंच शिव बाबा
और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतन, फिर है ये मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। तो ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से तो वैराग्य आता है ना, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, मामे कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे, है ना? कल भी बाबा ने कहा मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। फिर आज उसने एक लाइन और ऐड कर दी कि मेरे पास भी आ जाए। अच्छा अच्छा किरण, मीठे मीठे सीखी लीधे जो प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हमारे की बच्चों की रूहानी माता रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद गुड और मॉर्निंग नमस्ते और और नमस्ते। नमस्ते 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 मेरे नमस्ते प्यारा मेरे बाबा। बहुत शुक्रिया, बेहद दिल से धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र परम धाम। सो सिर पर जो पापों का बोझा है, बाबा का योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, एक बाबा को ही याद करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, एक बाबा को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय क्या करो? अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है ना, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहना, ताकि शांति, है ना, गले का हार। इसलिए माताएं गले में हार पहनती हैं जरूर, क्योंकि शांति गले का हार तो स्थूल रूप में पहनना शुरू कर दिया। तो देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, बाबा प्यार से समझाते हैं। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, स्वयं को आत्मा निश्चय करना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। जी बाबा, बाबा ही बाबा अंदर रट लगी रहे, तो हम वरदान रिसीव करेंगे आज बाबा का। कैसे? साक्षात्कार मूर्त होने का वरदान लेना है कि अपने सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त बाबा। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति, उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जो भी सामने आए उन्हें पूरी जीवन कहानी मालूम पड़ जाए, उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना, है ना? बाबा कहते हैं, गीत भी गाते हैं ना, नजर से निहाल की ना स्वामी सदगुरु। तो सदगुरु अपने बच्चों के द्वारा भी नजर से निहाल कराते हैं। स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सत्यता और दिव्यता है। पवित्रता का
प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे पता चलेगा कि पवित्रता की धारणा बढ़ रही है? तो जितनी पवित्रता की धारणा बढ़ती जाती है, बाबा कहे उतनी सत्यता और दिव्यता बढ़ती जाती है। सत्य में टिकते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य ही सत्य उसको रास आता है, तो सत्यता ही दिव्यता को बढ़ाती है। आज के अव्यक्त इशारों में महान बनने के लिए लगातार बाबा बोलते हैं, अभी जो थीम चलती है कि मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना। मधुरता और नम्रता का गुण हमें क्या सिखाता है? झुकना सिखाता है ना। दो बातें होती है, एक अकड़ के रहना और एक है सामने वाले को दर्शाना, झुकना। हम आपसे ऊपर नहीं है, तो मधुरता और नम्रता का गुण हमें झुकना सिखाता है। संकल्पों में झुकेंगे, संस्कारों में झुकना, संकल्पों में झुकना, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। तो जितना संस्कारों में और संकल्पों में झुकेंगे, बाबा कहे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कारों में भी झुकना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। कई बार होता है ना, अरे हम ही झुकते रहे, सामने वाला तो कभी झुकता ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसा ख्याल नहीं लाना है कि हम ही झुके, सामने वाला तो झुकता है, कभी वो भी तो झुके, है ना। तो हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। तो बाबा कहते हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो बच्चे सच्चे सेवाधारी होते हैं, वह जब सभी के आगे झुककर चलते हैं तो सेवा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ईगो में सेवा हो नहीं सकती। तो हमें संस्कारों में, संकल्पों में, और ऐसे भी ईगो वश बहुत ऊंचे कई बार समझते हैं, दर्शाते हैं, तो वो हमें सेवा करने नहीं देगा। तो इसलिए बाबा कहते संकल्पों में भी और संस्कारों में भी झुकना, हमें झुक कर चलना, क्योंकि हम संगम युगी सेवाधारी हैं। और सेवाधारी माना झुक कर चलने वाले हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम क्यों झुके? अच्छा पद है, पोजीशन है, स्थूल में भी सब कुछ है, तो दूसरों को मेरे सामने झुकना चाहिए ना, मैं क्यों झुकूं? लेकिन बाबा कहते सेवा की सफलता का आधार है झुकना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। आज कल हमारी दादी जी की पुण्य स्मृति थी, तो उनका कुछ भोग संदेश भी था दादी जी के लिए। आप सबने मनाया होगा पुण्य स्मृति। तो अभी एक बार हम सभी जो कल नहीं आ पाए थे सेंटर पर, तो आज हम दिल से मन से दादी जी को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे। दादी जी की बहुत मधुर शिक्षाएं को सुनकर हम बहुत मधुर बने, महान बने। बहुत सारी मधुर शिक्षाएं हैं उनकी। तो भोग में क्या कहा वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मन से हम सभी दादी रतन मोहनी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिन्होंने कल नहीं दी है या दे दी है तो भी हम कर सकते हैं, संगठन का बल बढ़ता है। ओम शांति। तो प्यारी दादी जी के प्रति कुछ भोग संदेश आया आज कि आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों का प्यार लेकर
संदेशी ने कहा, जैसे ही मैं बर्तन में पहुंची, बाबा दूर से, बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा सबने याद प्यार दिया है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, याद प्यार दिया है, खुद नहीं आए हैं। तो मैंने कहा, बाबा सबने तो कहा है हम वतन में बाबा के पास जाएंगे। बाबा मुस्कुरा के कहा, आओ मेरे लाडले बच्चे आओ। ऐसे जैसे बाबा ने कहा तो मैंने क्या देखा कि बाबा के सामने बहुत से भाई बहन देश विदेश के इमर्ज हुए। बाबा सबको प्यार भरी दृष्टि देते रहे और वरदान भी दे रहे। मैंने क्या देखा कि बाबा दिखाई दे रहा था, बच्चे भी देख रहे थे। बाबा ने अपने हाथ में रखा हुआ था। बाबा ने उसको जैसे हाथ में मुट्ठी में होता है ऐसे रखा, तो बस सब बच्चों का संकल्प चल रहा था। आज बाबा के हाथ में क्या है? बाबा ने कहा, आप देख रहे थे बच्चे सारे विश्व के अंदर किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ के साथ साथ विश्व की आत्माओं के प्रति बच्चे क्या संपन्न बनने के लिए और अपनी नई दुनिया के आह्वान में बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना? देखो, विनाश तो सामने खड़ा है, लेकिन प्रोसेस में अंतर आ गया ना। मैंने कहा, बाबा बहुत प्लान भी कर रहे हैं, सौ उन्नति के भी और विश्व के भी। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे प्लान भी बनाते हैं, प्रैक्टिकल में भी लाते हैं, लेकिन बाबा और कुछ चाहते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई कि बाबा क्या चाहते हैं। बाबा ने जैसे अपने हाथ की मुट्ठी खोली तो उसमें एक गोल्डन सनफ्लावर दिखाई दिया। तो बच्चों को भी सनफ्लावर की तरह गोल्डन स्वरूप का अभ्यास करना है। सनफ्लावर गोल्डन जैसा लगता है ना, येलोइश कलर। तो सनफ्लावर क्रिस्टल क्रिस्टल के रूप में सबके पास पहुंचा। बाबा ने जैसे हाथ में लिया, तो जितनों को बाबा ने इमर्ज किया, सबके पास में क्रिस्टल के रूप में पहुंचा। सबके सिर के पीछे सनफ्लावर जैसा, सूर्य जैसा क्राउन भी सबको लग गया। देखो, बाबा ने जैसे हाथ में लिया, सबको क्राउन भी लग गया। बाबा ने कहा, ये सब सूर्यवंशी बच्चे हैं, कई प्रकार से मदद करता है। क्या करता है? रोशनी के साथ बीमारियों से दूर खुशी और कई प्रकार की एनर्जी बनती है। कितनी सारी एनर्जी बनती है, विटामिन डी से लेकर और भी विटामिन बनते हैं। फंगस दूर होती, बीमारियां दूर होती हैं। तो बाबा चाहते मेरे बच्चे सूर्य समान, मास्टर दाता सूर्य समान, लोगों की एनर्जी देने वाले विधाता स्वरूप बने। बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है? अभी भगत तो पुकार रहे हैं, दुखी आत्माएं भी अनेक हैं। तो एक एक के पास पहुंचने के बजाय क्या करना है? सूर्य समान बनेंगे तो हर एक के पास अपनी भावना अनुसार उसको प्राप्ति होगी। आज का बाबा ने जो वरदान दिया है भोग संदेश में, कि हम बच्चों को क्या करना है, ज्ञान सूर्य जैसा इमर्ज करना है अपने आप, तो उससे अनेक अनेक आत्माओं की बीमारियां खत्म होंगी, भावना अनुसार उनको प्राप्ति भी होगी। बाबा ने कहा, रोज हर रोज अमृत वेला योग के बाद 5 मिनट ज्ञान सूर्य समान बन बैठो, तो चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर ऐसी फिरने किरणें फैलाओ कि भगत को ऐसा महसूस हो कि उनकी पुकार भगवान ने सुनी है। ऐसा पूरे विश्व को बाबा ने आज कहा है कि ऐसे अमृत वेले योग के बाद ऐसे ज्ञान सूर्य की पोजीशन में बैठो कि सभी की भावनाएं पूरी हों और सबको लगे कि भगवान हमारा मनोकामना पूरी कर रहे हैं, और महसूस हो कि उनकी पुकार भगवान ने सुनी है। दुखी आत्माओं को राहत मिले, ऐसे जो भटक रहे हैं उनको रोशनी दिखाई दे। ऐसी आत्माएं जो अपने जीवन के अंदर निरुत्साहित हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं, है ना, उनके सामने आशा की किरण हो कि हमारा अभी भाग्य उदय हो रहा है।
बाबा ने कहा बाप ने बच्चों का भाग्योदय किया। अब बच्चों का कर्तव्य क्या है? विश्व की सर्वात्माओं की मनोकामना के साथ साथ, क्योंकि उनको जो कल्याण होना है वो है भाग्य का उदय होना। किसी भी आत्मा का कल्याण होना माना भाग्योदय होना। और कल्याण कब होता है? जब वो बाप को पहचानता है, बाप की शिक्षाओं से जुड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को ये जिम्मेदारी दी है विश्व की सर्व आत्माओं को कड़ा कड़ा दान कण कण का अनुभव कराने का। वो तभी करा सकेंगे एक साथ एक ही समय पर, जब अपने गोल्डन स्थिति में बाप समान सूर्य समान बनकर सारे विश्व के अंदर सुख शांति शक्ति आनंद की किरणें फैलाएंगे। बाबा ने बखर भी दिया है ना, प्रेम का, सुख शांति आनंद का। तो बाबा कहे अपनी स्थिति में बैठना और ये सुख शांति आनंद का किरणें चारों ओर फैलाना। एक सेकंड इमर्ज करेंगे। मैं मास्टर के अंश में चमकता हुआ गोल्डन सितारा, और मुझे आत्मा से सुख शांति प्रेम आनंद के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी हमारी का दादियाँ 3 बार ओम शांति बुलवाते थे, है ना। तो एक बार और सब सेट हो जाए तो बोले ओम शांति। संगम पर प्यारे बाबा ने जो ये प्यारा परिवार रचा, सतयुग की स्थापना के निमित्त लिखत हुई ना। दादियों को समय की जो कीमत थी वो तो हमने देखा ही है, पर रतनमयी दादी जी को एक बार हमने पूछा दादी को, तो दादी आप कहीं से सफर से भी आते थे कई बार, हम रतन निकलते। आप लोग शेयर करेंगे, निकलने वाले हैं वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में दादी जी का क्लास सुनते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऑप्शन ये क्लास लगा दीजिए वहां से। अच्छा अच्छा, शेयर नहीं करेंगे पॉइंट्स। हेलो, पॉइंट शेयर नहीं करेंगे, म्यूट कर दो। सॉरी बस। आप सब लोग कुछ कोई निकलने वाले हैं, क्योंकि भोग संदेश तो बहुत बड़ा है। आप लोग शेयर कर सकते हैं। Om Shanti. Baba says, stay in remembrance and become light from this knowledge and help others to come into light and burn sins through remembrance and detach from body consciousness. So stay in soul consciousness, stay and avoid I and mine in ego, and have pure vision which can uplift others. The practical form of purity is truth, and the virtues of sweetness and humility teaches us to bow down. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. शांति। बाबा शांति। थैंक यू दीदी। बाबा ने हाँ, ये शांति देवा, आप ओम शांति। बाबा आके समझाते हैं कि शांति ही तुम्हारा स्वधर्म है और गले का हार भी है, तो आत्मा शांत स्वरूप है। इस स्मृति में आज का ड्रिल रहेगा, मैं और मेरा शब्द को नहीं कहना और आपने आपको आत्मा निश्चय करना। दूसरा, आप जो बाबा ने कहा था
अव्यक्त इशारे में जो बहुत सुंदर लगी मुझे। मधुरता और नम्रता का गुण है, इनसे हमें झुकना सिखाता है। ये दूसरा झुके नहीं, खुद को झुक करके फिर झुकानी है, ये फिर बाबा ने आज कहा, तो ये सुंदर लगे मुझे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू बिंदु बहन। ओम ओम शांति। वेरी नाइस। शांति। ओम शांति किरण बहन। हम्म, सत्य बाप द्वारा हमें सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हैं और अब हमें सबको सोजरे में लाना है। हमारे सिर पे पापों का बोझ है, योग अग्नि से भस्म करना है और बुद्धि के सब संबंध छोड़, बुद्धि से सब संबंध छोड़, एक बाप को प्यार से याद करना है, माँ में कम याद करना है। देह और देव अभिमान में ना आके मैं और मेरा ये शब्द नहीं कहने, अपने शांत स्वरूप स्वभाव में स्थित रहना है। एक बाप ही है जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर, पतित पावन है, और हम सब ब्राइड्स का एक भगवान ही ब्राइड ग्रूम है। हमें अपनी दृष्टि इतनी सतो प्रधान बना लेनी है कि किसी भी गुण की सतो तमोगुण रजोगुण कैसी भी आत्मा सामने आए, उसको भी अपनी दृष्टि से उसकी दृष्टि और उसकी वृत्ति को भी बदल देना है। और मधुरता का गुण और नम्रता का गुण हमें झुकना सिखाता है। हमें अपने संस्कारों और संकल्पों से झुकेंगे और सबकी सेवा करेंगे, विश्व कल्याण की सेवा। तो आज का यही है होमवर्क। देह और देह के संबंध भूल वामिकन बाप को याद करते रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू रजेश भाई। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। आपका तबीयत वगैरह सही है ना किरण बहन? काफी दिन बाद मैं भी मिल रही हूँ आप लोगों से। ओम शांति। ओम शांति कल्पना बहन। आज बाबा ने कहा कि मुख से बाबा बाबा कहते रहो तो अपनापन समाप्त हो जाएगा, और बाबा कहते कि दे अभिमान वाला मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है और अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, क्योंकि शांति ही हमारे गले का हार है। और बाबा ने आज कहा कि चिल्लाना नहीं है और अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करना है। और मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है, तो झुकना माना दूसरों को झुकाना। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू कल्पना बहन। ओम शांति। ओम शांति सुनीता बहन। थैंक यू राजेश बहन। सत्य बाप हमें सच्ची बातें सुनाकर हमें सोच में लाए हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है कि दूसरी आत्माओं को भी अंधेरे से निकाल सोच में लाना। मुख से बाबा बाबा कहने से मैंपन समाप्त हो जाएगा, वर्षा याद आएगा और बाबा के लिए बहुत लव हो जाता है। बुद्धि से ये देह और देह के सब संबंधों को भूलना है, अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है, क्योंकि बुद्धि योग बल से ही हमारे सिर पे जो पापों का बोझा है वो भस्म होगा। हमारा स्वधर्म है शांति, तो अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, बाबा बाबा कहना है। मैं और मेरा देह अभिमान में लाता है। अपनी सतोगुण दृष्टि से कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए, उसकी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करना है। और बाबा ने कहा है कि पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता है, और इसका मतलब है कि दिव्यता बढ़ती जाएगी। मधुरता और नम्रता के गुण धारण करना है कि ये हमें झुकना सिखाते हैं। और बाबा ने कहा है सेवा का के सफलता का आधार है झुकना। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। आपकी तबीयत कैसी है राजेश बहन? थैंक यू सुनीता बहन। हाँ अच्छी है, काफी बेटर है। अभी भी गला पूरी तरह क्लियर नहीं है? हाँ, नहीं तो को हिसाब किताब तो रहता है ना, इतने दिन तक पानी जब बदल रहा था ना।
हाँ जी, तो हाँ जी। ठीक हो जाएगा, बात काफी हाँ, बेहतर है। गेट वेल सून। थैंक यू सनिता। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम बाबा कहते शांति। शिव पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है और बुद्धि से दे सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। वह कहते पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत सब धर्म में स्थित रहना है और शांति गले का हार है, इसलिए शांत रहना है। वह कहते देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना, बाबा बाबा कहना है। ओम शांति। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू ओम लीला बहन। शांति। ओम शांति। वेरी नाइस। और किसके भाव है बाबा के लिए? प्रियंका बहन, निरपेश भाई, मेघा बहन, ममता बहन, हाँ? जिग्ना बहन, नमिता बहन, गीतांजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्रियंका। मैंने आज जो पॉइंट लिया वो ये है दीदी कि बाबा की याद में रहना है और शांत रहना है। थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत ठीक है दी? हाँ, सब बहुत अच्छी है। आप सबकी थैंक यू। दुआएं बाबा के साथ साथ। पेपर तो आएंगे, निकल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी दी। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। प्रियंका। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जिग्ना। आज बाबा कहते बार बार बाबा को बीच बीच में बाबा बाबा करो जो बाबा कहता है ऐसे, तभी हम पक्का कर सकते हैं और हमारी आत्मा की स्मृति में वधु ज्यादा रहना है, जो आत्मा की स्थिति में स्थित होना है और हम आत्माएं सभी में ये सब पाठ पक्का कराया आज। थैंक यू दीदी। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जिग्ना सभी बहन। ओम शांति। शांति। और ओम किसका शांति। भाव आ रहे हैं निकल के? ओम शांति। आज मैंने पॉइंट लिया है, बाबा ओम कहते हैं शांति। कि मैं और मेरापन नहीं हो, सिर्फ बाबा बाबा करते रहना है। तो थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीपमाला बहन। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं? मेघा बहन कहाँ है आजकल? अच्छा, भोग संदेश रह गया था, उसको छोड़ दें या सुनना चाहेंगे पूरा? छोड़ दें? कोई कह रहा है छोड़ दो। हाँ। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओम शांति। अभी आती है? जी जी जी। सॉरी, म्यूट हो गया था इधर से। तो मैं दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हूँ, ये सम्मान हम लेंगे आज। ब्राह्मण अर्थात दिव्य जन्म, मर्जीवा जन्म, पुरानी देह और दुनिया से उपराम, सदा आत्मचिंतन,
परमात्मा चिंतन में रहने वाली, जिसे देखकर लोग कहें इनको ऐसा बनाने वाला कौन, अपने जैसा जीवन बनाने की औरों को भी प्रेरणा मिले, तब कहेंगे दिव्य जन्मधारी। तो मैं ब्रह्मा मुख वंशावली, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा, देखें दोनों भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को। दिव्य गुण ही मेरे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। दोनों भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ गोल्डन सितारा, परम धाम से अवतरित में परम पवित्र सतो प्रधान शुद्ध आत्मा इस तन में प्रवेश करती हूँ। जैसे धर्म पिताओं ने प्रवेश किया, ऐसे मैं आत्मा भी प्रवेश करती हूँ। आत्मा सारे संसार में दिव्यता का प्रकाश फैला रही है। देखें कि मुझ आत्मा ने मधुरता और नम्रता के गुण से झुकना सीख लिया, सत्यता और दिव्यता को अपना कर दिव्य गुणधारी मैं आत्मा उस गोल्डन सितारे से प्रवाहित होती हुई गोल्डन करने पूरे विश्व में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें प्रवाहित कर रही। मैं अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य जन्मधारी आत्मा। मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, बाबा 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 को हर पल दिल में आज बाबा शब्द से नवाजते रहना। मैं आत्मा इस बेहद की पुरानी दुनिया से बैरागी सत्युग में दिव्य गुणदान धारी बन महाराज्य करने वाले सुख सर्व, शक्ति सर्व, सत्य सर्व, शांत सर्व गोल्डन दुनिया में सब चक्र लगा लेंगे। ना अपना स्थान ढूंढे कहाँ कहाँ मुझे बैठना है। जय वहां अपनी दादियों को नौ से नैन मुलाकात करते हुए सत्य स्वरूप में टिकते हुए दादी की मधुर शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, मन को एकाग्र करते हुए सुनेंगे। मेडिटेशन में ही दादी जी ने कौन कौन सी शिक्षाओं से हमें मधुरता नम्रता का पाठ पढ़ाया, अशरीरी बनने का भी अभ्यास कराया। ऐसी रतन मौनी दादी जो रतन थे, उनको हम शिक्षाओं से अपने आप को भरपूर करेंगे। ऑप्शन थे।
दीपमाला बहन उधर से लगा दीजिए शिक्षाओं। जी दीदी, ओम शांति। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते। हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते। हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। मन को मोहने वाला है हर ज्ञान रतन तुम्हारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नों से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे। रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे। रत्नों से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लुटा रहे। रतन जड़ित दुनिया में भगवन आपको अब ले जा रहे। रतन ज्योति बन करके तुम फैलाते हो उजियारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। यादगार है इतना ऊंचा अष्ट रतन में तुम हो एक। आस आपके जो भी आता जग जाए उसका तो विवेक। यादगार है इतना ऊंचा अष्ट रतन में तुम हो एक। पास आपके जो भी आता जग जाए उसका तो विवेक। करके तपस्या अपने दिव्य स्वरूप को धारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य
दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें संवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें संवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने है तुम्हें संवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी की अति स्नेही राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस है। हमारी दादी जी ब्रह्मा कुमारीज की चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रही। जो युवा प्रभाग है उसकी आप चेयरपर्सन रही। राजस्थान जोन की हेड रही और बहुत विशेषताओं से संपन्न हमारी दादी दीदी थी। जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है बीके टीचर्स की, उसकी भी वो हेड रही। हमारी आदरणीय गीता बहन जी हमारे बीच में हैं। आप युवा प्रभाग से जुड़े रहे और युवा प्रभाग से जुड़े रहने के कारण दादी जी के साथ आपका बहुत समीप का संबंध रहा। और ऐसे भी आप मधुबन जोन में यहाँ भीनमाल सेंटर और उसके आसपास के सेंटर सब जोन इंचार्ज के रूप में आप संभालती हैं। दादी जी के साथ आपके बहुत कई सारे गहरे आत्मीयता भरे अनुभव हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गीता बहन जी से दादी जी के साथ के अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करेंगे। जो भाई बहन किनारे बैठे हैं बीच में आ जाइए, एकदम किनारे से उठ के बीच में आ जाओ सभी। आदरणीय गीता दीदी। ओम शांति, ओम शांति। हमारी दादियाँ 3 बार ओम शांति बुलवाते थे, है ना। तो एक बार और सब सेट हो जाए तो बोले ओम शांति। संगम पर प्यारे बाबा ने जो ये प्यारा परिवार रचा, सतयुग की स्थापना के निमित्त एक ही लक्ष्य हम सबको मिला। और इस परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, हम सब ने साकार में बाबा को, शिव बाबा के रथ को नहीं देखा। अभी तो बहुत कम भाई बहनें हैं जिन्होंने साकार बाबा को देखा है, लेकिन हमने उन दादियों को देखा जिन्होंने उस साकार से, बाप दादा से स्वयं को इतना श्रृंगारित किया। उनके पद चिन्हों पर, उनकी श्रीमत पर एक एक गुण, एक एक शक्ति बड़े ध्यान से अपनाई, जीवन में करके देखा, कर्मों में लाया। और उनके कर्म देखकर हमने समझा कि श्रीमत का पालन कैसे होता है। श्रीमत पर चलने से क्या पर्सनालिटी बनती है, क्या चाल चलन होती है। परमात्मा श्रीमत पर चलने वाले
कैसे बनते हैं वो हमने दादियों में देखा, या यूं कहे परमात्म ज्ञान का जो 2 दिन बाबा ने बीच में कहा, बखर मैं बच्चों के लिए बखर लेकर आता हूँ। तो जब कोई सामान कहीं मॉल में, कहीं बड़े स्टोर में बिकता है तो बाहर शोकेस लगे होते हैं और उसमें वो अच्छे से अच्छे पीस जो होते हैं उसको डिस्प्ले करके रखा जाता है। तो परमात्म ज्ञान का जो वखर है उससे परमात्मा जब हमें देने आए, जब हम तक वो सामान बाबा का ज्ञान मिला, पहुंचा, उसका माध्यम बने उस शोकेस में परमात्मा के द्वारा सजाए हुए रतन, जो उनके संपूर्ण स्टॉक के सबसे अच्छे पीस थे, वो थी दादियां। आज रतन मोहिनी दादी जी के प्रथम स्मृति दिवस पर हम सब ने दादी जी को ज्ञान रत्न स्तंभ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दादी जी के निवास में हमने अनुभूति की कि कैसे आज भी दादी के सामने बैठो तो कोई ना कोई प्रेरणा मिल रही है। यही उन महान आत्माओं की महानता है कि जिस स्थान पर उन्होंने कई वर्ष बिताए उस वातावरण में भी आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं, ज्ञान को जिया, ज्ञान को जी करके दिखाया। मुझ आत्मा को ये सौभाग्य 3 प्रकार से मिला। राजस्थान जोन में रहने की वजह से दादी जी हेड रही, यूथ विंग में दादी जी चेयरपर्सन और यूथ विंग की रीढ़ की हड्डी कहें आधार स्तंभ रही, और कुमारियों की जो नई बहनें सेवा में आती हैं उनकी जो मधुबन में फर्स्ट ट्रेनिंग होती है उनकी भी निर्देशिका दादी जी थी। तो उस ट्रेनिंग की एक फैकल्टी के रूप में भी हमें दादी जी के साथ छोटी छोटी बातें बहुत सीखने का अवसर मिला। दादी जी आदर्श टीचर थी। एक टीचर स्टूडेंट की कमी नहीं ढूंढता, लेकिन स्टूडेंट को परफेक्ट बनाने की विधि, सरल से सरल विधि बताता है। जब भी हम दादी जी के पास कोई सब्जेक्ट पर कुछ प्रेजेंट करना है जाते थे, कुछ पैम्पलेट तैयार करते थे, कुछ नए प्रोजेक्ट का कुछ सैंपल तैयार करके ले जाते थे, तो दादी ऐसे ऊपर ऊपर देख के रख दें ऐसा कभी नहीं देखा। फर्स्ट से लास्ट तक पूरा दादी पढ़ते थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दादी जी ने वो एक बार पढ़ के यस कर दिया, ऐसा भी नहीं। दादी कहती थी मुझे समझाओ, कितना विनम्रता से, मुझे समझाओ, आप इसमें क्या करोगे, आप इसको कैसे बताओगे, कैसे सबको समझ में आएगा। इतना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमें पूछना चाहिए, वैसा दादी हमसे पूछते थे।
और पूरा जब तक उनको अच्छा न लगे, समझ में ना आए, तब तक वो हाथ में पकड़े रहते थे। मैं देखती हूँ, अच्छा है, कभी ये नहीं कहा कि ये क्या बनाया, वो भी नहीं, पर मैं देखती हूँ और क्या हो सकता है। तो एक आदर्श टीचर की जो गलती नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है कि कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है। दादी जी जब ऑफिस में बैठते थे तब भी हमने देखा कुमारियों के फॉर्म्स आते थे, पैड ऑफिस में सबके जो अनेक प्रकार के सेंटर सर्टिफिकेट और कई कारोबार है पैड ऑफिस के। तो हमें जितना काम पड़ता था, जब भी दादी को देखते थे, दादी बहुत सूक्ष्मता से, और जब कभी दादी जी को साइन करना होता था, दादी कभी एक बार में साइन नहीं करते थे। बोले मैं जब तक समझ न लूं तब तक मैं साइन कैसे करूंगी। बाबा ने मुझे साइन करने की अथॉरिटी दी है, तो साइन करना माना बड़ों की साइन माना ठप्पा लगता है। कोई भी डॉक्यूमेंट में जब कोई ऑथोराइज पर्सन की स्टैंप साइन लग जाती है तो वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, प्रूफ बन जाता है, लोगों की जिंदगी बन जाती है और लोगों की जिंदगी कैंसिल भी हो जाती है। अगर कोई बड़ा साइन कर दे कि हाँ इस आत्मा ने भूल की है और उनको यज्ञ से निकाला जाए, या कोई भी बात होती है ऐसी, अगर ऐसे में दादी की साइन यूं ही हो जाए तो उनकी तो तकदीर की रेखा स्टॉप हो जाए। तो दादी इसकी वैल्यू को बहुत समझते थे। हमने देखा दादी साइन कभी भी सेम डे या तुरंत करके नहीं देते थे, इतनी बारीकी उनके अंदर थी। मुरली के प्रति प्यार तो हमने सभी दादियों में देखा ही, पर दादी जी लास्ट दिनों तक भी मुरली के बाद यहाँ पर, चाहे डायमंड हॉल चाहे यहाँ, हम देखते थे स्टेज पर भाई लोग बहुत सुंदर गीत बजाते थे, तो दादी सबको उत्साह में लाते थे, है ना। हम सब भी स्टेज के सामने नजदीक आ जाते थे, सबको याद होगा। लेकिन केवल उत्साह करके वो दादी चले जाएं वो नहीं होता था, आपने नोट किया होगा। दादी जी उसके बाद लास्ट में कहती थी बंद करो गीत, और फिर बिल्कुल साइलेंस। फिर दादी पूछते थे, जितना गीत बजते समय उत्साह का अनुभव किया, ऐसे ही साइलेंस में खुशी आनंद का अनुभव किया, संकल्प शांत हुए, तो ये भी करवा के तब दादी जाते थे। केवल सभी को थोड़ी देर उत्साह में लाया, इतना ही नहीं। कई बार लेट हो रहा है, साथी बहन भी कहती है दादी जी चलिए लेट हो रहा है, दादी कहती थी रुको। तो महान आत्माओं को पता था, दादी जी अच्छी तरह से जो उन्होंने साइलेंस के अनुभव किए, क्योंकि 14 साल जब भट्टी में रही थी दादी, तो कहते थे दादी की राइटिंग भी बहुत अच्छी, और दादी सबसे ज्यादा नोट्स लेते थे। इतना जो दादी को स्वयं शांति का अनुभव करना और शांति के समय को भी यूज करना। कई बार हम लोग योग में बैठ जाते, कई बहन भाई समझ लो उस समय थोड़ा सा सुस्ती आती है, तो भी हम यूं ही बैठे रहते हैं। दादी कहती थी लिखो, जब आप लिखने का सोच के बैठोगे, तो अगर आपको सुस्ती योग में आ रही है तो लिखोगे तो आपको डाइवर्सन होगा, और जो चिंतन है वो आता जाएगा और आप नोट डाउन करते जाएंगे, तो आपका वो समय वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए योग नहीं लगा, लेकिन चिंतन और लिखत हुई ना। दादियों को समय की जो कीमत थी वो तो हमने देखा ही है, पर रतनमयी दादी जी को एक बार हमने पूछा दादी को, तो दादी आप कहीं से सफर से भी आते थे, कई बार
लगातार प्रोग्राम्स होते हैं। और दादी, सब दादियों में यंग दादी थी। दादी को लास्ट तक जब भी स्टेज पर परिचय दिया जाता था, क्या बोलते थे? यंग दादी, यूथ दादी, है ना। तो दादी को दूसरी दादियों की अपेक्षा, जब बहुत सारी दादियां थी तो ज्यादा बिजी रहना होता था, ऑफिस वर्क भी होता था, मिलना भी होता था, जब भी सौगात में भी दादी जी को बैठना जरूर होता था। तो कई बार एक्सर्शन तो होता ही है। तो दादी को जो पूछते थे, दादी आप थकते नहीं हो, ऐसे बोलती थी। थकने का मेरे सामने नाम नहीं लेना। सोचिए, हम तो अपने मुंह से ही बहुत बार कहते हैं, आपको पता नहीं चलता मैं कितना थक गई हूं। हम महसूस कराना चाहते हैं कई बार कि अगले को पता चले कि आई एम टायर्ड, आज मैं बहुत काम किया है, आज मैं बहुत थकी हूं। लेकिन दादी के अंदर ये था कि कोई भी ये महसूस करके न जाए कि दादी जी थके हुए हैं। दादी कहती, थकने का नाम मेरे पास नहीं लेना, बाबा करा रहा है ना, बाबा ने काम दिया है और हम थक कैसे सकते हैं। ये शब्द नहीं बोलना कभी। यूथ विंग की मीटिंग होती थी, तो मीटिंग के बाद दादी को लास्ट में कहते थे, दादी आपका चिंतन बताएं। तो दादी की जो बातें होती थी, आज भी हम कई मीटिंग्स का जो नोट्स रखा है, बहुत ही सटीक बातें होती थी और मालूम पड़ता था कि पूरी मीटिंग दादी ने सुनी है और सार बता रहे। ऐसा नहीं कि मीटिंग कुछ भी चली, मैंने तो जो सोचा था वो मैंने को प्रेरणा के रूप में बताना है। लिंक ना हो ऐसा कभी नहीं होता था, लिंक होती थी बात। हमें याद है जब यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट हमने बनाया था कोरोना काल में, कोरोना के टाइम यूथ विंग ही थी जिसने सेवाएं बंद नहीं की थी। जैसा ही लॉकडाउन हुआ था, तुरंत ही हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक श्रृंखला तैयार की थी। पूरा 8 मास का प्रोजेक्ट था, हर मास की एक थीम होती थी और उसमें हम लोग ऑनलाइन ही डेली कुछ ना कुछ करते थे, सबको टास्क देते थे। तो दादी जी से जब 1-2 मास लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट था, फिर थोड़ा लूज हुआ, तो हम लोग तो यहाँ आते थे, पास ही रहते हैं। तो दादी कहते थे, जबकि दादी जी भी उस समय कई बार अस्वस्थ हुए, लेकिन दादी कहती थी मुझे बताओ क्या क्या कर रहे हो, और यहाँ शांतिवन वालों को भी बताओ। ये भी दादी के मन में था कि लॉकडाउन है तो यहाँ भी सेवाएं नहीं चल रही है, तो सबके पास टाइम है ना, उस टाइम को यूज किया जाए। हमको याद आता है जब एक हमने थैंक्स गिविंग कार्ड बनाया था, तो एक फैमिली मंथ था उसके अंदर। तो जितने भी हमारे लौकिक अलौकिक फैमिली के बड़े हैं या जिनका एहसान है हम पर, जिनसे हमने कुछ सीखा है, पालना ली है, तो एक टास्क दिया था कि उनको थैंक यू बोलना है। ये कहते हैं कि थैंक यू बोलना दिल को बहुत अच्छा फील कराता है और जो सुनता है उसकी दुआएं मिलती है। कई बार हम नजदीक के लोगों को थैंक यू नहीं बोलते हैं, ऑफिशियली तो कई लोगों को थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी मम्मी, अपने पापा, करीबी है ना, उनको बहुत बार बहुत सारी उनकी सेवाएं लेते हैं, लेकिन उनको थैंक्स नहीं बोलते। तो एक थैंक्स का कार्ड बनाया था। तो जब दादी को देने गए कॉटेज में, दादी रेस्ट पे थे, लेकिन जब लीला दीदी ने बताया कि दादी यूथ विंग वाले 4-5 भाई बहने आए हैं, दादी उठ के बाहर आई तुरंत और पहले तो समझा और फिर कहा मुझे थैंक्स, मुझे किस लिए थैंक्स। हमने कहा दादी आपसे कितना सीखा है हम लोगों ने, कितना आपने हमको आगे बढ़ाया है। तो दादी कहती थी भले कोई निमित्त बने, लेकिन आपको याद तो बाबा आना चाहिए। आपने बाबा के कमरे में थैंक्स का कार्ड दिया, बाबा को दिया। पहला थैंक्स तो आपको किसको करना है? बाबा को करना है।
तो ये जो पुराने रत्नों में हमने देखा है कि उनके रग रग में बाबा था। मैं पन को जो गलाया, स्वयं को भुलाया, स्वयं को बिल्कुल मर्ज कर दिया, इसलिए वो आज देवी समान विश्व वंदनीय दादियां बनी है। जब तक बाबा भी हर बार हमको कहते हैं ना, देह अभिमान का सूक्ष्म स्वरूप अनेक प्रकार से, तो इतना उनका ध्यान था कि कोई भी प्रशंसा, कोई भी अवार्ड, कोई भी चीज हम स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं, लेकिन ये कराने वाला, दिलाने वाला बाबा है। तो बच्चों का भी उस पर ध्यान जरूर खिंचवाया। और एक वंडरफुल जो रोल दादी का मैंने बहुत बार मैं सोचती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा दादी सबसे यंग थे और लास्ट तक दादी रहे, तो दादी जी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो बहुत बाद में बने, लेकिन लंबे समय तक मधुबन में रहे। तो उनका जो रोल था, तो जो चीफ थी दादी जी, चाहे बाद में दादी जानकी बने, तो उनका जो सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात थी। यज्ञ की एकता का आधार हमारी दादी, इसलिए हम कहते हैं आज एकता दिवस मना रहे हैं दादी जी के निमित्त, है ना, डे ऑफ यूनिटी। देखा ना आप सबने, आज किसी भी संस्थान में कोई फाउंडिंग मेंबर है, दादी जी फाउंडिंग मेंबर थी, 12 साल की उम्र में आई, दादी जी का नाम लक्ष्मी था, बाबा ने नाम रखा तो रतन मोहिनी नाम है ना। तो 12 साल की एज में दादी आई और कितने लंबे समय तक, है ना। तो जो चीफ थी दादी जी थी, चाहे दादी जानकी जी थी, तो वो बराबर के ही थे, सीनियरिटी में कोई फर्क नहीं था, लेकिन दादी ने रोल प्ले किया सपोर्ट देने का। हाँ जी करके दादी जी ने कह दिया, या दादी जी की तरफ से किसी ने भी कोई बात, कोई आज्ञा, कोई प्रोग्राम, कोई भी उनको क्लास मिला, कुछ भी, तो दादी को कभी भी ये नहीं हमने देखा, दादी ने कहा माना अंतिम सत्य। तो जितना बाबा के प्रति समर्पण, उतना ही अन्य दादियों ने जब संभाला, तो भी रतन मोहिनी दादी जी का उतना ही सपोर्ट। कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी नहीं देखा। किसी भी परिवार संगठन का ये सबसे बड़ा आधार होता है कि जिसमें जो संभालने वाले निमित्त तो कोई भी एक ही होगा, लेकिन उनको पूरी टीम जब पूरा सपोर्ट करती है, तभी वो सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं। थोड़ा सा भी कभी नाराजगी का, किसी भी बात में अलग मत, या चलो आज दादी जी नहीं आए, कहा तो था लेकिन नहीं आए स्टेज पर, देखा कभी? नेवर। पहुंचना है, प्रोग्राम मिला है तो पहुंचना ही है, जो सेवा मिली है, जहां बैठना है करना ही है। जबकि क्या थे, इक्वली सीनियर थे, कोई उसमें फर्क नहीं था। तो आज यज्ञ की एकता के लिए हम सबको दादी जी से यही संदेश, यही प्रेरणा, यही जीवन मूल्य सीखने की और अपनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। दादियों ने कभी भी किसी बात पर अपने मत अलग नहीं रखी। कभी किसी ने नहीं सुना इस दादी जी के पास तो ये बात थी, लेकिन इन दादी जी ने तो कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। नेवर।
अगर ये अंत तक हम सब प्रण लेते हैं कि दादियों ने जैसे यज्ञ को जोड़ के रखने के लिए एक दूसरे की हाँ में हाँ, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए सदा सहयोग में खड़े रहना, सपोर्ट में खड़े रहना, ये जो सच्चा प्यार है ना, ये हम सबको परमानेंट अपने जीवन की धारणा बनानी है। आजकल हम यूथ विंग की तरफ से कार्यक्रम करते हैं, घर बने मंदिर, उसमें हम यही चीजें देखते हैं कि घरों के अंदर, परिवारों के अंदर अधिकतर आज जो फूट है या मतभेद होते हैं लौकिक परिवारों में, उसमें भी यही है ना कि एक ने कहा लेकिन दूसरे ने स्वीकार नहीं किया। और ये बाबा का परिवार आज 90 साल की दहलीज पर खड़ा है, तब भी डे 1 पे जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत बनाए गए, जो धारणाएं बनाई गई, जो सिस्टम बनाया गया, आज तक उसी को यज्ञ में और हमारे सारे जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, सब जगह भी वही फॉलो किया जा रहा है। ये किसकी बदौलत हुआ? ये हमारे आदि रत्नों की बदौलत हुआ। रतन मोहिनी दादी जी, जो कि स्वयं आप उनको लास्ट तक देखते थे तो उनकी बैठक देखिए, याद कीजिए पोस्चर दादी का, हमेशा जैसे वो उत्साह था और यूथफुलनेस दिखाई, अंदर भी दादी का मन भी इस बात पे था कि तत्परता, कहाँ है, समय है, ये शिवरात्रि है, ये दिन है, ये दादी का दिन है, मम्मा का दिन है, और प्रोग्राम मिला है तो कैसे भी तत्पर होके, उत्साह से, अलर्ट होके समय पे पहुंचना है। दादी जी की मुरली जब हम सुनते थे, कितना एक एक शब्द को दादी खोल के सुनाते थे, स्पष्ट करते थे। ऐसे नहीं कि कोई लाइन पढ़ ली, किसी ने समझा तो किसी ने भले न समझा, लेकिन दादी का लक्ष्य होता था कि उसको स्पष्ट करे ताकि उसका पूरा रस हर आत्मा को मिले। आज हम अपने पास कोई आइडिया है, अपने पास कोई विजडम है, अपने पास कोई टैलेंट है, उसको कितना जल्दी शेयर करते हैं, कितना औरों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन दादियों ने एक ही चीज परम धर्म समझा कि जो हमने बाबा से पाया है, जो हमने बाबा से सीखा है, अनुभव किया है, वो सबको मिले। उसके लिए उन्होंने अपने तन की तकलीफ को नजरअंदाज किया, अपने आप को एकोमोडेट किया, अपने आप को हर प्रकार के रोल में फिट किया, अथक होकर हर वो डिमांड जो यज्ञ को जोड़ने के लिए, जो सबकी पालना के लिए जरूरी थी, वो दादियों ने तत्परता से पूरी की। उनके लिए बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता था, लेकिन फर्स्ट था यज्ञ सिस्टमेटिक चले, बाबा की हर धारणा सबके अंदर पूर्ण रूप से आ जाए। नो कॉम्प्रोमाइज, कभी किसी धारणा में कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बहुत बड़े दरिया थे ये महान आत्माएं, और दादी जी को आज हम सच्ची श्रद्धांजलि जब दें तो मैं एक ही बात कहूँगी कि डे ऑफ यूनिटी जब हम मना रहे हैं तो दादी जैसे कहते थे कि मन और बुद्धि दोनों की चेकिंग करो, वो भी एकता में है, संस्कार भी उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, या मन में ख्याल बड़े ऊंचे हैं लेकिन वैसे कोई देखे तो हमारे में वो चीज ना दिखाई दे। तो उसकी एकता और इस परिवार में
हर वो आत्मा नई हो, पुरानी हो, अनुभवी हो, बिल्कुल जूनियर हो, लेकिन हर एक को जोड़ के रखना, एक एक ईंट को जोड़ के रखना। ये हम वायदा करें आज दादी से कि दादी जी आपके उस स्वप्न, उस संकल्प को हम भी अपनी स्व की, चाहे कोई इच्छा छोड़नी पड़े, कोई संस्कार छोड़ना पड़े, कोई हठ छोड़नी पड़े, कोई जिद छोड़नी पड़े, कोई आदत बदलनी पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, त्याग करना पड़े, लेकिन दादी हम भी यज्ञ को एक बना के रखने में पूरा सहयोग देंगे। मैं समझती हूँ यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो अपनी तरफ से मैं फिर से दादी जी को शत शत नमन करती हूँ। कल्प के बाद फिर ये दादियाँ हमें मिलेंगी, है ना? तब तक दादियों की शिक्षा और बाबा की, उनके द्वारा मिली हुई प्रेरणाएं हम अमर रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीता बहन जी का, आपने दादी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके जीवन की अनेक झलकियां हमारे सामने प्रस्तुत कर हम सभी को प्रेरणाएं दी। अभी हमारे बीच आदरणीय शुक्ला दीदी जी पहुंचने वाले हैं, तब तक हम सभी योग में बैठते हैं। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय शुक्ला दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम Thank you, शांति। Baba. Thank you for ओम thank you, all of you. ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। शांति थैंक यू महर्षि। दीदी Baba. बहन। थैंक अरे यू क्या हो गया Thank आपको? you your time and our presence. Om Shanti. Thank you. Have a great day, थैंक यू। Om everyone. Shanti. Thank you all of you. क्या सर्दी? अरे सबको वही लगा हुआ है, हम दोनों डाउन है उस समय। ओह, हाँ हाँ रंजू